नमस्कार। आप सुन रहे हैं VNPH स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत एक कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है एक टीवी विज्ञापन। साल था 2024। एक गर्मी की दोपहर। स्कूल से लौटा वह बच्चा जूते उतारते हुए सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा। टीवी ऑन किया और फिर एसी। टीवी पर विज्ञापन आ रहा था, एसी जरूरी है जिंदगी के लिए। विज्ञापन में एक बच्चा पसीने से परेशान था। फिर एसी ऑन होते ही मुस्कुरा उठता है। पापा कहते हैं अब गर्मी नहीं सताएगी। वह बच्चा भी वही महसूस करता है, मानो गर्मी कोई दुश्मन हो। अब हर किसी की जुबान पर वही विज्ञापन का असर था, एसी ऑन करो वरना बीमार पड़ जाओगे। पर कोई यह नहीं पूछ रहा था, हम इतने नाजुक कब हो गए? हमने अपने शरीर को, अपनी त्वचा को, अपनी आदतों को कृत्रिम आराम का आदी कैसे बना दिया? उसके नाना नानी जब मिलने आए, नानी ने कहा, हमारे ज़माने में लू लगती थी पर हम बेल का शरबत पीते थे, आम की गुठली चूसते थे, चटाई पर सोते थे और कुछ देर मिट्टी के घर में बैठ जाते थे। नाना ने कहा, ऐसी ही गर्मी को कभी हम हराते थे और कभी दांव गलत पड़ी तो गर्मी से हार भी जाते थे। इस कुश्ती में हम लड़ते भी थे, बचते भी थे और तालमेल भी बनाते थे। पर अब, नानी ने कहा, अब हम गर्मी को मारने के चक्कर में उसे और भड़का रहे हैं। जब हमारे एसी गर्मी को हराते नहीं, खत्म करने की कोशिश में घर के भीतर ठंडक और बाहर गर्मी छोड़ते हैं। नाना ने कहा, हम जब कहते हैं गर्मी को मारो तो गर्मी जवाब में कहती है, अब मैं तुम्हें मारूंगी। बच्चे को याद आया कि टीचर ने बताया था, हर जीव में अनुकूलन की क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मनुष्यों ने अब प्रकृति से अनुकूलन करना छोड़ दिया है। वो बच्चा सोच में पड़ गया। उसे याद आया, एक बार जब वह गांव गया था तो वहां बच्चों ने दौड़ते हुए गीली मिट्टी में खेला था। पसीना बहता था पर वो हंसते थे। गर्मी थी लेकिन डर नहीं था। पर अब पसीने को गंदगी मान लिया गया है, धूप को खतरा और हवा को फिल्टर की जरूरत। उसी रात बिजली चली गई, एसी बंद, पंखा बंद। वो बच्चा उठा, खिड़की खोली, गर्मी को महसूस किया, न डरते हुए न भागते हुए। कमरे के कृत्रिम वातावरण में घुटन, पर खिड़की से आती हवा में जीवन का एहसास। शरीर में अभी भी ताकत थी, जो ढल सकती थी, जो सह सकती थी। उसे एहसास हुआ, हम अपनी ही अनुकूलन क्षमता को भुला बैठे हैं। जिस शरीर ने सदियों तक रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल में जीना सीखा, आज वही शरीर एसी के बिना असहाय लगता है। दरअसल समस्या बाहर नहीं,
भीतर है। हमने खुद को प्रकृति से काट लिया है, उसके साथ रहना छोड़कर उसे मारना शुरू कर दिया है और प्रकृति अब हमें जवाब दे रही है। जिस तरह हम उसे मारना चाह रहे हैं, अब वो हमें तपाकर, जलाकर मार देना चाहती है। एक खिड़की आज खुली थी जिससे भीतर हवा आई और साथ में एक सवाल भी। क्या वाकई एसी जरूरी है जिंदगी के लिए, या फिर जिंदगी के लिए जरूरी है थोड़ा पसीना, थोड़ी खुली हवा और थोड़ा तालमेल। धन्यवाद। विश्व निशाने पर है मीन्स प्लैनेट इज ऑन टारगेट। विश्व निशाने पर है मतलब हम निशाने पर है। Planet is on target means we are on target. Save Earth Is a hypocrisy. So let's join hand to save ourselves.